हरे कृष्णा माता जी बोल। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 9 मार्च। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। कलकत्ता 9 मार्च 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट, ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है श्लोक वाली? नहीं माता जी, अभी तक तो नहीं आई। यहाँ से तो चल रही। काट के डालती हूँ दोबारा। अब आया? अभी आ गई अभी। जी जी जी, आ गई। धन्यवाद माता जी। आज का श्लोक नंबर है 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। माता जी गाओ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यने चाप्यन्ये, चाप्यने यन ये, यजन्तो मा। जी माता जी। चापयन चाप्यने ये, चापयन ये। चाप्यने यजन्तो एक और है माता जी, सुनो सुनो मामुपास। सुनो मेरी बात। ये ए से एकता वाला नहीं है। 1 रुपया एकता एकादशी वाला ए नहीं है। आपका जो उच्चारण आ रहा है वो ए का आ रहा है। ए का नहीं करना है, ये का करना है। ये। ये जी ठीक माता है। जी, फिर से रिपीट करवाना। ठीक है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन ज्ञान पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। माता जी आपका पूरा गलत है। इसका प्रैक्टिस करना आज देखकर, ठीक है? कल जी भी माता आपने नहीं जी। सुनाया था, मैंने आपको बोला था मेरे को सुनाना, वो भी नहीं सुनाया आपने। माता जी, मैंने बोला था क्लास में, मैसेज किए थे कि मेरे को याद हो गया, सुन लो। अच्छा, ठीक है। अनुवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हम्म। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनमें से भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है।
पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड की भी भगवान का एक स्वरूप है। माता जी, स्क्रीन। हरे कृष्णा, इतना ही है माता जी, हो गया हुआ जी माता जी। हरे है। कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी, थैंक जय। यू माता ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। मैं माता सबको जी, म्यूट एक कर रही हूँ, बारी सभी मेरे पीछे गाएंगे। क्या करना है, उसको फोन भाव्य करना है? प्रभु जी को को-होस्ट बना दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि मेरा नेटवर्क चला गया तो अच्छा ठीक इन है। केस बोलना हुआ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जी, थैंक यू माता जी। हम्म। हरे कृष्ण, सभी भक्त जो है उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। गाइए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्तो यजन्तो उपासते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हम्म। धन्यवाद। बहुत सारे भक्तों ने अनम्यूट ही नहीं किया कि हमने गाना ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। वो हिसाब है इनका, हम ट्राई भी नहीं करेंगे। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो जो जो हमने श्लोक देखे थे ना, इससे पहले वाले दो श्लोक जो देखे थे, 14 नंबर का श्लोक और 15 नंबर का श्लोक। 14 नंबर के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। और कल जो था, परसों जो था, वो हमने पढ़ा था आपका, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो महात्मा के पद पर आरूढ़ नहीं है, आसीन नहीं है, ठीक है, जो महात्मा जन नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार भगवान कृष्ण की ही डायरेक्शन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। उनके बारे में भगवान जी ने इस श्लोक में बताया, 15वें श्लोक में बताया। लेकिन उनको क्या बोला गया है? ये देखो, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, चाप्यन्ये। यहाँ पे चाप्यन्य का मतलब अगर थोड़ा सा ऐसे करके देखो, अन्य, अन्य का मतलब क्या हुआ? अदर्स। ये वो लोग हैं जो कृष्ण भगवान जी की पूजा नहीं करते, महात्मा नहीं है, अदर्स हैं, अन्यों में आते हैं, अन्य लोगों में आते हैं। ये जो है ये अन्य है। चाप्यन्य का मतलब हो गया अन्य। ठीक, जैसे 13-14 श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान जी ने महात्मा के बारे में बताया था ना, महात्मा का वर्णन किया था। लेकिन इस श्लोक में जो लोग महात्मा नहीं है, तो वो हो गया अन्य, यानी कि अदर्स, अदर्स कैटेगरी में आने वाले लोग, फॉल करने वाले। तो 14 में हमने ये भी पढ़ा, सततं कीर्तयन्तो मां, जिनसे नहीं हो पाता ये वाला, उससे जो नीचे वाली क्लास है कोई, तो भगवान कह रहे हैं हाँ, उससे नीचे वाली क्लास है। तो जिनके लिए सततं कीर्तयन्तो माम नहीं है, वो ये वाले लोग हैं, जिनसे नहीं हो पाता।
तो बेसिकली 9वें अध्याय का जो 14 नंबर का श्लोक था ना, उसमें निरपेक्ष भक्तों के लिए, यानी ब्रह्मचारी सन्यासी, इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहे तो चाहे मतलब भगवान जी के गुण में, रूप में, लीला का कीर्तन, कीर्तन मतलब कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को नहीं मानते। उनकी कुछ कैटेगरीज ये वाली हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो उन लोगों की जो खुद को भगवान मानते हैं। माम का मतलब हो गया मैं। तो एक तो ये लोग भी हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अल्टीमेटली मेरी आत्मा उस ईश्वर से अभिन्न है, उस पर ब्रह्म के साथ तो वो एक ही है। तो ये थर्ड क्लास लेवल है बिल्कुल। ठीक है। चाप्यन्य का मतलब हो गया अन्य में आने वाले ज्ञान यज्ञेन। इसका अर्थ हुआ ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की उपासना करने वाले। तो ये महात्मा तो नहीं है, लेकिन फिर भी महात्मा बनने की दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ले रहे हैं भगवान के बारे में ना, ऐसा थोड़ा। फिर है माम उपासते का मतलब मेरी पूजा करने वाला, मेरी उपासना करने वाला। यजंतो का मतलब हो गया यज्ञ, यज, यज, यज्ञ। ठीक है। और है जी एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये तीन कैटेगरीज वाले लोग हैं। तो जो भगवान जी की मतलब पूजा करते हैं, जो ध्याते हैं। लेकिन जो पहला वाला यहाँ पे लिखा ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, एकत्वेन, इनको प्रभुपाद जी बोला करते थे ये लोग मायावादी हैं। ठीक है। अब इनसे जो ऊपर वाला लेवल है वो है जो देवी देवताओं को मानने मानने वाले हैं, लेकिन पर तत्व को, भगवान को नहीं जानते, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कम से कम खुद को भगवान नहीं मानते। इनको ये पता कि हम भगवान ही हैं, चलो देवी देवता ये भगवान है, पर वो उनको ये है। तो इसीलिए ये लोग सेकंड लेवल पर आते हैं, जो कि ज्ञान के प्रति उन्मुख हैं। इससे भी जो ऊपर का लेवल है वो है भगवान को विश्व रूप में मानते हैं। जैसे नदियां हैं भगवान की नसें हैं, वृक्ष हैं भगवान की रोएं हैं, पहाड़ है ना, वो भगवान की हड्डियां हैं। तो इस तरह से वो भगवान जी को विश्व रूप में पूजता है। तो ऐसे व्यक्ति फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को नहीं जानते, मतलब जो रियल भगवान जी का रूप है ना, श्याम सुंदर रूप वाला श्री कृष्ण के बारे में उसको नहीं पता। लेकिन फिर भी इस प्रकार से पूजा उपासना में लगे रहते हैं। लेकिन भविष्य में ये लोग भी मतलब टाइम डाल के ना महात्मा बन सकते हैं। ये लोग भी महात्मा बन सकते हैं। अभी जो ये पहला वाला एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखं, जो एकत्वेन है। अब इनका एकत्वेन का मतलब हो गया कि ये कहते हैं एक है, एक, एकत्वेन की निशानी याद रखना कि एक है इनका। थिंकिंग होता है, मतलब प्रभुपाद जी इन लोगों को मायावादी बोलते थे। एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखन। बहुधा का मतलब क्या हुआ, बहुधा का मतलब अनेक तरह से, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। तीन है इसमें, एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, ये तीन लोग हैं ये। अब ये तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों बंदों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, ज्ञान योग का पालन। तो ज्ञान रूपी यज्ञ के माध्यम से भगवान की उपासना करना है ना। यजंतो माम उपासते, यज्ञ बताया मैंने, यजंतो का मतलब हुआ यज्ञ। यज्ञ करते हैं, ये कौन सा यज्ञ करते हैं, ज्ञान, ज्ञान रूपी यज्ञ के माध्यम से भगवान जी की उपासना करते हैं। तो एकत्वेन, एकत्वेन का मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये परमेश्वर को, यानी भगवान को और अपने आप को एक ही मानते हैं। ये कहते हैं हम एक ही हैं। ठीक है। और पूजा करते हैं। इनका मतलब मैं और भगवान एक ही हैं, और भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो ये अपनी ही करते हैं, इसको बोलते हैं अहम ग्रहोपासना। स्वयं की उपासना, खुद की पूजा करना, ये अपनी पूजा करते हैं। अहम ग्रहोपासना, स्वयं की पूजा करना। तो इसकी जो चर्चा है वो 9 चैप्टर के आपके उस श्लोक में भी हुई थी। 11वें नंबर के श्लोक में भी हमने इसको देखा था, वहां पे पढ़ा था हमने। तो ये जो लोग हैं जो कहते हैं एकत्वेन वाले, ये बेसिकली मायावाद मायावाद है इनका। और प्रभुपाद जी ने हमको खास तौर पे, जो ये मायावादी लोग थे ना, मायावादी छायावादी, इनसे प्रभुपाद जी हमें दूर रहने के लिए ही बोलते थे कि ये आपका भी दिमाग खराब करेंगे। इनको अपना भी दिमाग पागल है इनका, दूसरे का भी खराब करते हैं। अब इनका फिलॉसफी है, कुछ इनके सिद्धांत हैं। इनके कुछ सिद्धांत है बेसिकली, जो इनका दर्शन है, मतलब जैसे कहते हैं मायावादी दार्शनिक है ये लोग। तो मायावादी जो दर्शन है ना, वो भक्ति का बाधक है, वो भक्ति में रुकावट लेकर आता है। इनके सिद्धांत जो है, इनका पहला सिद्धांत क्या है कि भाई मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हम सारे भगवान हैं। अब हमको मालूम है, हमने गीता पढ़ लिया ना, अभी आप 9 चैप्टर में हो, मतलब
बीच में पहुंच गए हो, गीता के भागवतम का भी श्रवण कर रहे हो, भागवतम में भी पहले ही श्लोकास में पता लग जाता है कि पहले कैंटो में भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, किसकी उपासना करनी है, वो पहले ही पता लग गया स्टार्टिंग में ही हमें। तो हमें मालूम है भगवान का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य हो कंप्लीट मात्रा में, जो कंट्रोलर हो, जो इंजॉयर हो, जो मेंटेनर हो। अगर सारे के सारे लोग कंट्रोलर हो गए, इंजॉयर हो गए, मेंटेनर, मतलब इन शॉर्ट सारे लोग अगर भगवान हो गए, तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको एंजॉय करेगा? भगवान शब्द की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी फिर तो। अगर सारे के सारे भगवान बन जाएंगे, मतलब क्या भगवान का, फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दूसरा ये सिद्धांत इन लोगों का ये है, दार्शनिक सिद्धांत इनका दूसरा ये है कि हम सभी लोग ना असल में ओरिजिनली ब्रह्म से आए हैं, और ब्रह्म ज्योति से हम निकले हैं, एंड में हमने इसी ब्रह्म ज्योति में ही विलीन हो जाना है। अभी जो आत्मा है, ठीक है, अपने आप को कहते हैं अभी जो आत्मा है ना, वो माया के बद्ध हो चुकी है। और जब माया का पर्दा हट जाएगा ना, तो हम भगवान ब्रह्म बन जाएंगे, हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, और तब हमको पता लग जाएगा कि हम भगवान है, हमको ये उपलब्धि भी हो जाएगी, और हमें ज्ञात हो जाएगा कि इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर आत्मा जो है वो ब्रह्म है और परफेक्ट है, तो फिर माया के अधीन कैसे होगी आत्मा, क्यों होगी आत्मा माया देवी के अंडर? माया देवी ने आत्मा को अपने अधीन क्यों कर लिया? क्या माया देवी आत्मा से ऊपर हो गई है? तो फिर माया देवी के ऊपर क्या है, ये सवाल यहाँ पे रह जाता है, इस सवाल का फिर इन लोगों के पास उत्तर नहीं होता, तो ये सिद्धांत भी यहाँ पर टिक नहीं पाता इनका, ये वाला दूसरे नंबर का सिद्धांत भी, कि सारी आत्माएं जो है वो ब्रह्म से आई थी, वो ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे में विलीन होना ना, ये फिल्मों में ही होता है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, आजा तुझे मैं पता नहीं क्या मुझे में घोल दे, मेरी हर बात बन जानी है ना, कुछ लिरिक्स मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ज्यादा पुराना गाना नहीं है, आप लोगों को होगा इसका मतलब याद होगा लिरिक्स, तो आप बता सकते हैं ना। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, तो है ना, जैसे सैनोरिटा एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में घुल मिल जाना, ये खाली फिल्मों में होता है, ये रियल जिंदगी में नहीं होता ऐसा, जैसा ये लोग बताते हैं कि ब्रह्म में मिल जाएगी, फेक हो जाएंगे। तीसरी बात, ये लोग कहते हैं, इनका मानना है कि जितने भी अभी तक भगवान के अवतार हुए ना, तो ये लोग पहले निराकार थे, निर्गुण थे, और इस जगत में जब ये अवतार इन लोगों ने लिया, तब ये साकार और सगुण बन जाते हैं, जब ये अवतार लेते हैं तो सगुण और साकार बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले निर्गुण और निराकार होते हैं। और वापस जाते हैं ना जब यहाँ से, तो वापस जाकर यहाँ से निराकार और निर्गुण ही में ही विलीन हो जाते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो माया के अधीन हो जाते हैं, ठीक है, और जब जाते हैं तो माया से बाहर निकल जाते हैं। वाह 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 वाह। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, भगवान को माया ग्रस्त कर रही है, भगवान माया के अधीन होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान माया के अधीन हो सकते हैं, तो माया देवी भगवान को अपने अधीन कर लिया माया देवी ने, फिर माया देवी, एक मिनट ना, कोई जूम है आपका वो, एक सेकंड, रिप्लाई, एक मिनट। हरे कृष्णा, प्रकाश विश्वास प्रभु जी, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिए रखा है यहाँ पे, आप प्लीज वहां से देख लीजिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक मिनट रुकिए। अरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि भगवान माया के अधीन होते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है, अगर भगवान माया के अधीन हो सकते हैं, तो माया देवी भगवान को अपने अगर अधीन कर सकती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, माया देवी भगवान जी से ज्यादा श्रेष्ठ भी है, ज्यादा शक्तिशाली भी है। और अगर भगवान से शक्तिशाली कोई चीज है, तो फिर हम उस चीज को भगवान कहेंगे ना, वही चीज भगवान कहलाएगी।
उसको भगवान कहा जाएगा? भगवान को भगवान नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इनका ये सिद्धांत भी गलत साबित हो जाता है कि भगवान पहले माया के अधीन होते हैं, फिर माया से छुटकारा हो जाता है, फिर इस सिद्धांत के अनुसार ये साबित होता है कि सभी आत्माएं भगवान थी और अभी क्या है, मायावाद ग्रस्त हो चुकी हैं। और जब ये माया से दूर हो जाएंगी तो सब आत्माओं को पता चल जाएगा कि हम भगवान है। अभी आत्मा भूल चुकी है कि वो भगवान है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपको ये भी याद नहीं है कि आप भगवान हो, तो फिर आपकी मेमोरी अगर इतनी कम है, तो फिर आप भगवान कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो भगवान? भगवान तो वो है जिसको पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, जिसको सब कुछ याद भी रहता है, सब कुछ ज्ञात भी रहता है, वही तो भगवान है। वही भगवान है ना। जैसे हम कहते हैं भगवान ही जाने, दैट मीन सब कुछ भगवान ही अगर जानने वाले हैं, तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि अभी हमें भूल गया, पर हम हैं भगवान है, लेकिन हाँ अभी याद नहीं है मेरे को, ऐसा। ठीक। दूसरा ये आता है यहाँ पे, पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन या पृथक्त्वेन, संस्कृत में पृथक्त्वेन बोलेंगे। अब ये अलग अलग, पृथक पृथक, यानी कि अलग अलग, द्वैत भाव। अब ये कहते हैं कि मतलब परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले ये लोग होते हैं, यानी कि पृथक पृथक रूप में पूजा करेंगे। जैसे इंद्रदेव हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, सूर्यदेव हो गया, अलग अलग रूप, जो उनको भगवान मतलब ये जो भगवान जी के अलग अलग रूप है ना, ये उनको भगवान कहते हैं कि इंद्रदेव भगवान है, इनके अलग अलग रूप है, तो इनकी पूजा करना यानी प्रतीक उपासना। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया ना, ये देवताओं के उपासक है जो अपनी कल्पना के अनुसार, यहाँ पढ़ा था ना अभी। ये देखो, परमेश्वर को तथा अपने आप को एक मानकर पूजा करने वाले, एक तत्व है ना। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, भगवान को विश्व में पूजने वाले, अभी वो सबसे अधम है, जो अपने आप को भगवान मान के पूजा करते हैं। ठीक है। फिर ये आगे दूसरी कोटि के वो लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो कल्पना से भी किसी भी स्वरूप को परमेश्वर मान लेते हैं, इमेजिनेशन से भगवान मतलब मान लेंगे, किसी को भगवान मान लेंगे। ये प्रतीक उपासना है। तो प्रभुपाद जी ने बताया ये देवताओं के उपासक हैं जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। ठीक है। और तीसरा वाला है विश्वतोमुखम, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तीसरी कोटि के कौन से लोग हैं? जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, जो वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तीसरा है विश्वतोमुखम, भगवान के विश्व रूप की पूजा करना। ठीक है, ये भी लिखा है यहाँ पे, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, थर्ड कैटेगरी आ गई इनकी, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। विराट रूप जो 11 चैप्टर में है ना, जो पढ़ा हुआ आपने पहले भी, और अभी 2 चैप्टर के बाद हम वापस पढ़ेंगे, 9th 10th जब कंप्लीट हो जाएगा फिर शुरू करेंगे। तो 11 चैप्टर में भगवत गीता के, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, अभी पढ़ा हमने, कि जो ब्रह्मांड से ऊपर कुछ भी नहीं सोच पाते, है ना, जो सोचते हैं कि ये रहा, वे ब्रह्मांड, जो इस ब्रह्मांड से ऊपर परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यहाँ ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो 9.16 में भी इसकी चर्चा है विश्वतोमुखम की, कि पृथ्वी जो है वो कृष्ण भगवान जी के चरण है, चंद्रमा मन है, अग्नि मुख है, सूर्य नेत्र है, वायु सांसें हैं। अब इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मान लो ये पृथ्वी ही भगवान है, क्योंकि भगवान जी के चरण है वो, इसलिए अब वायु सांस है, पवन, तो ये वायु की पूजा करेंगे भगवान मान के। लेकिन वो तो पवन देवता है ना, इनको ये चीज क्लियर नहीं होती कि ये जो पवन देवता है। ठीक है, ये है इनका। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलेंगे भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज आप लोगों का सवाल जवाब होगा, जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, पूरा का पूरा, उससे रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया कल का हमारा। तो पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब होंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर होंगे, क्योंकि चौहान माता जी शायद अभी सुबह वाले बैच में नहीं आते हैं वो, तो भागवतम की कक्षा में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं।
तो प्रश्न उत्तर आप ही लोगों ने करने हैं, वो मैंने कल ही क्लियर कर दिया था, वो आप ही लोग कल बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कल मैं सिर्फ आज मतलब संडे को मैं खाली श्रवण करूंगी, आप लोगों का देखूंगी। आप लोग अपना रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना। विकास प्रभु जी ओके लिख दिया, इतना बड़ा मैसेज कर देते। स्क्रीन को गंदा करने की क्या जरूरत है, स्क्रीन लीक दिया आपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं फिर शाम को 4:15 बजे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मैं डाल दूंगी। बाकी बिंदु माता जी आए हुए हैं कक्षा में? बिंदु माता जी, आपके प्रश्न का जो उत्तर था वो मैंने फोटो भेज दी थी आपको, शायद आप हैं कि नहीं है? 1 मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। BIN, हाँ है। वो मैंने भेज दिया था आपको। और जो था वो वही उत्तर है जो मैंने दिए आपको, अकेले नहीं सुनाई थी, सबके साथ। सूत गोस्वामी जो है ना, वो उनके साथ उन्होंने सुनी है बैठकर। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जब इनको पता लगता है ना कि महाराज परीक्षित जो है वो उनके इस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं 7 दिनों के अंदर अंदर, तो ये जाकर सीधा सीधा ये नहीं जताते हैं कि भाई हम आपका पता लेने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं। वो ये नहीं बोलते हैं जाकर कि हम देखने के लिए आए हैं, हमें पता लगा। बिकॉज वो राजा है ना, पूरे भारत का बताया है कि राजा बताए हैं। और राजा की जब मृत्यु का समाचार इस तरह से फैलता है तो उनको पता लगता है कि ये मरने वाले हैं, ये मर जाएंगे, है ना। और इस वजह से क्या होता है कि सारी दुनिया जो होती है वहां पे एकत्रित हो जाती है, आकर इकट्ठे होते हैं। और वो उनको बोलते हैं जाकर कि भाई हम ना मतलब कि यात्रा करने निकले थे, यहाँ से हम कहीं गुजरे थे, तो फिर हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे भी कथा हो रही है, तो हम यहाँ आ गए हैं। बट उन्होंने ये नहीं उनको शो किया कि हम आपको देखने के लिए आए हैं, आपका पता लेने के लिए आए हैं। मतलब आपको होता ना कि अंतिम दर्शन करना जैसे किसी व्यक्ति के, उस वे में नहीं। तो उन्होंने साथ में मिलकर सुनी है। नैमिषारण्य ऋषि भी साथ ही हुए थे। सूत गोस्वामी जो कि सुखदेव गोस्वामी के आप डिसाइपल कह रहे हैं, वो भी उनके साथ ही थे। परीक्षित महाराज भी साथ में थे। सूत गोस्वामी जो दूसरे वो भी साथ में थे। और नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि 88,000 ऋषि ये सब इकट्ठे थे। क्योंकि माता जी ये भी है, इस कॉमन सेंस ये भी है ना कि जैसे जो राजा होता है ना, राजा कभी भी अकेले नहीं होता। राजा के साथ उसके साथ जनता, प्रजा, सिपाही, सैनिक होते ही होते हैं, क्योंकि राजा है वो। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कह लो, या लोकल आपका जो होगा MLA भी होगा ना, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलता है, वो भी अकेला नहीं चलता। तो वो तो राजा है। तो ये नहीं है कि वो राजा अकेले ही बैठे थे वहां पे, कुछ प्राइवेट बातें हो रही थी। ये प्राइवेट बात है ही, हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए, वो पहले ही पूछ रहे हैं जन कल्याण के लिए मैं प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जनता का जिसमें कल्याण है, जितने ज्यादा श्रवण करे उतना अच्छा है ना उसमें। तो अकेले नहीं सुनाया है कि ऐसा नहीं था। ठीक है माता जी, वो कल मैंने आपको परंपरा का फोटो दे दिया, मैंने चैनल में नहीं दिया, सॉरी। वो मैंने इसलिए नहीं दिया बिकॉज मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। बिंदु माता जी की राइटिंग बहुत साफ है। तो बिंदु माता जी क्या करेंगी, माता जी आप अपनी साफ सुथरी राइटिंग में लिख के मेरे को फोटो भेजना, फिर मैं वो चैनल में सेंड कर दूंगी। क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, तो तभी मैंने आपको पर्सनली भेजा था माता जी। ठीक है माता जी, आप भेज देना मेरे को लिख कर वही चीज। मैं लिखूं, आपकी लिखाई साफ है प्रभु जी, तो आपको भी सेंड कर दूंगी। आप लिख लेना, आपकी राइटिंग भी देख लेते हैं। तो विनीता माता जी की साफ है वैसे राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग है टचवुड उसकी, लेकिन उनके पास समय कम होता है, वो कक्षा में भी नहीं आते हैं, उनके पास टाइम कम होता है। तो इसीलिए फिर मैंने बिंदु माता जी को दिया, प्रश्न भी उनका था, उन्हीं को दिया। तो आंसर तो ठीक है माता जी, आप प्लीज लिख कर ना मेरे को सेंड कर देना अपने हाथ से, फिर मैं चैनल में सेंड कर दूंगी। कोई और भी ऐसी चीज होगी जो मेरे पास मेरी राइटिंग में होगी, तो उसको अगर चेंज करना होगा, या तो मैं टाइप करूंगी। टाइपिंग में समझ नहीं आएगा, टाइपिंग में तो तीर वीर नहीं बनते ना पूरा प्रॉपर, ये आया वो आया, ऐसा नहीं होता। यही है। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। और आप लोगों ने ये भी इच्छा जताई थी कि हम लोग श्लोक लर्न करेंगे, तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का सार बता दूंगी। आप लोगों के सवाल जवाब थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब पहले चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं हमारे, एक एक श्लोक के देखेंगे। और आप लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि भागवतम महापुराण के श्लोक लर्न करने हैं, आपको कंठस्थ करने हैं। तो 4 लोगों ने शायद हाथ उठाया था उसमें से। बाकी तो शाम वाले बैच के मेरे ख्याल से अभी कौन है जो शाम को भी आता है, जो सुबह भी आता है, जिसको श्लोक लर्न करने हैं भागवतम महापुराण के? एक विकास प्रभु जी, एक भाव्य प्रभु जी। अभी दो ही हैं जिनको मतलब भागवत महापुराण के श्लोक कंठस्थ करने में जिनकी इंटरेस्ट है। चलो ठीक है, आप 2 आ जाना। तो फिर ऐसा करेंगे, हम व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे। अगर 2 ही भक्त हैं तो फिर हम नई जूम मीटिंग लगाएंगे। 2-3 के लिए क्या इतना जूम के लिए बैठूंगी मैं। ठीक है, 3 भक्ति हैं, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल कॉल करके ना, सुरुचि माता जी। ठीक है सुरुचि माता जी। तो 3 डिवोटीज हो गए, और बाकी दोपहर वाले बैच में मैं देख लूंगी। एक नीतू माता जी थे, और कौन था पता नहीं। कल तो बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी ने हैंड रेस किया था कि मैंने श्लोक सीखने हैं भागवतम के, आज नहीं कर रही है तो उनकी आज। ठीक है, सोच रहा है कौन झंझट में पड़े यार, बड़े मुश्किल है, हमें आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है।
है ना एक। चलो, संख्या बढ़ रही है ना मेरी। जैसे जैसे ताने मारती हूँ वैसे वैसे संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, हमने करना है, करना है। पहले सोए थे, है ना, 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गए तो चलो ठीक है, फिर हम देखते हैं, शाम को मिलते हैं 4:15 बजे, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। अच्छा, मैसेजेस भी हैं, मैसेज पे तो देखा ही नहीं मैंने। निधि गर्ग माता जी हैं, कर लिया हैंड रेस माता जी, अच्छा मैं, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, निधि गर्ग माता जी भी कह रहे थे कि मैंने रन करना। निधि माता जी सुबह वाले बैच में नहीं है क्या, अभी नहीं आए हैं क्या? हमको ये सुनाई नहीं दे रहा होगा, माला में लगी होगी बेचारी। निधि माता जी माला कर रहे हो? हरे कृष्णा। हाँ, ये माला ही कर रही है यार, सोई में चली गई है, सो गई है, बोल भी नहीं रही है। निधि माता जी आप सो गई हैं? सो गए हैं शायद। हाँ, मतलब कि 2:45 3 बजे माता जी आई थी चैंटिंग सेशन में। 3:04 5 मिनट पे शायद माता जी आ गए थे सुबह। सो गई होगी मे बी, चलो, कोई बात नहीं है, हो सकता है घर का कुछ काम होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। कितने बजे मिलेंगे? 4:15 बजे मिलते हैं, ठीक है। आपको श्लोक भी लर्न करवाते हैं। भावे प्रभु जी, आप मेरे से बात करना, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी सेवा है, अगर आप वो करना चाहो तो। ठीक है, आदि मैंने की हुई है, आदि आप कर लेना। जिनको श्लोक लर्न करने हैं उनके लिए थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए, ठीक है। अभी मेरे को मैसेज मारना, मैं आपको चीज देती हूँ, या टेलीग्राम पे अभी सेंड करती हूँ, ठीक है, बाद में मेरे को भूल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे भी साथ लेके चलना है माता जी, तो फिर हैंड रेस करना चाहिए ना माता जी। पहले हैंड नहीं रेस करते हो, आप लोगों को शर्म आती है कि हमारी वो मशहूरी हो जाएगी कि है श्लोक याद करने जाएगी ये। ये मन में आता है कि आप लोगों के, हमारी तो मशहूरी हो जाएगी हैंड रेस करके, अगर हम बोलेंगे तो हाँ ये श्लोक याद करने के लिए आ गई, ओ ये भी श्लोक करेगी तो हमें क्या प्रॉब्लम, हम भी करेंगे। अच्छा, मैं बिजी हूँ इसलिए हैंड रेस नहीं किया था, ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भागवतम महापुराण के जो इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं हम वो आज कंठस्थ करने की ट्राई करेंगे। एक 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 करके, दो दो करके, जैसे भी होगा पॉसिबल वैसे करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। और जो बच्चे फेसबुक पे भक्तजन देख रहे हैं, वहां पे चैनल पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लीज वहां पे देखो, आप लोगों के मैसेजेस मैंने बाद में पढ़े। हरे कृष्ण।